बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपना नया व्लॉग लेके अपने उसी यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज फैसला ये किया है कि शकील मौजू टच नहीं करूँगा, एक हल्के फुल्के मूड में आपसे बात करूँगा। दूसरे दोस्तों के व्लॉग्स देख रहा था, उनके प्रोग्राम्स देख रहा था। माशाल्लाह बड़े बड़े नामी ग्रामी, कोई चिड़िया वाला, कोई तोते वाला, बड़े बड़े क्लेम करते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी। सबसे पहले कह रहे थे कि जी वो आपको पता है बुशरा बीबी क्यों उधर है, बनी गला में क्यों रखा गया, मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये वो इस तरह की बातें। तो मुझे हंसी आई और खुदा का शुक्र भी मैंने अदा किया कि मैं वो पहला शख्स था जिसने सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक पे सबसे पहले पोस्ट लगाई थी कि बुशरा बीबी जो है वो बनी गला में रखी जाएगी। और उसके पीछे फिर जो मुहरकात थे वो भी मैंने गाहे बगाए अपनी पोस्टों के साथ बताए कि उनको वहाँ किस लिए रखा जा रहा है, बारगेन्स हो रही हैं। और उसमें फिर मलिक रियाज साहब का भी मैंने नाम लिया कि वो भी एक उसमें फैक्टर हैं। तो चीज़ें देखें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। आपने देखा कि साइफर केस चल रहा है और वो भी उम्मीद तो यही थी कि इससे पहले ही उसमें वो पंजाबी में जड़ा कहते ने कट्टी कट्टा खुल जाएगा। तो अब लग रहा है कि शायद ईद से पहले ना हो, लेकिन ईद के बाद बिल्कुल हो जाएगा उनका। उससे पहले एक केस में आपने देखा कि वो तोशाखाना केस में सज़ा जो है वो मुअत्तल हो गई। तो चीज़ें जो हैं कि जिस तरह अनफोल्ड हो रही हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं बाद में इस तरह के बुलंद बांग दावे करूं कि मैंने तो ये कर दिया तो वो कर दिया तो फलां मेरा देख लें। मैं तो कहता हूं कि जिस वक्त बात चले तो ख़बर उस वक्त ब्रेक की जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मेरी फेसबुक पे मौजूद है और जो मैंने पोस्टें लगाई थी इन सब के मुतल्लिक। अच्छा, अब आते हैं एक हल्का फुल्का सा, वो एक आपने टर्म सुनी होगी, बगल बच्चा। हुकूमत के बारे में आज हम बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत जो चल रही है। उसने कहा ओए, और ये तो मेरा बगल बच्चा हुकूमत है। मैं वो वाली टर्म इस्तेमाल नहीं करूँगा। आई माइट बी रॉन्ग वाइल आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड सेग्रोगेस अगेन। मैं मुआज़रत के साथ, क्यों कि आई एम नॉट बोर्न गोरा, देसी पंजाबी पक्का। तो उसमें वो एक लफ्ज़ है सरोगेटेड चाइल्ड। वो क्या होता है? मेरे बहुत कम दोस्तों को पता होगा कि ये सरोगेसी क्या है। अगेन मुआज़रत अगर प्रोनाउंस मैं गलत कर जाऊं तो। ये इसमें क्या होता है कि किसी मेल का स्पर्म होता है, किसी फीमेल का एग होता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है और कोख किसी तीसरे की में रखा जाता है और फिर बच्चा जो पैदा होता है उसको कहते हैं सरोगेटेड चाइल्ड। तो मौजूदा हुकूमत जो है, मुझे उस पर ये बिल्कुल परफेक्ट फिट चीज लग रही है कि ये ब्रेन चाइल्ड किसी और का था जिस तरह बना है। सिर्फ मादों के बुत, जिसको कहते हैं ना मट्टी दा बुत, मादों के बुत बैठे हुए हैं जिनके इख्तियार में, अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं तो अब ये कहता हूं कि वो अपने इख्तियार ये नहीं है उनका कि वो एक चपड़ासी लगा सके। और इन सब की हकीकतें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा, मियाँ जुवेद लतीफ़ किस तरह गर्ज बरस रहा है। फिर राना सनाउल्लाह ने किस हद तक कह दिया कि जी मोहसिन नकवी मेहरबानी उसकी कि वो वज़ीर दाखिला तक ही रहा है, अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहता तो वज़ीर आज़म बन जाता। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से करवट ले रही हैं। ये भी जिस तरह बाकी मैंने पेशीन गोई तो नहीं, हालात को देख कर जो मैं तज़िया करता हूँ और कुछ मुवक्किलात जो मेरी रहनुमाई करती हैं, मेरा चिड़ा भी आके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता जाता है। तो आप लोगों के लिए एक अर्ज़ करता चलूँ कि आज से 2-3 रोज़ पहले
ईवान सदर में सुप्रीम कमांडर ऑफ मुसल्ह फौज जनाब सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी साहब और आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। लोग इसे शायद मामूली समझते हों, मैं लाइट नोट पे आपसे बात करूं कि शायद इसमें चेयरमैन सेनेट की तकर्री के हवाले से तो जो बातें हुई हैं कुछ और भी गहरी बातें हो गई हों जो आले शरीफ के लिए एक खतरे की घंटी है, ये मैं आपको बता दूं। अब जैसे ही ईद के बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, गवर्नरों की तकर्री होंगी, तो फिर ये खेल शुरू होगा। जैसे जैसे मैंने अर्ज की थी कि मार्च के महीने से आसानियाँ इमरान खान के लिए शुरू होंगी, अप्रैल के महीने में मज़ीद उसके लिए आसानियाँ हो रही हैं, वैसे वैसे आले शरीफ के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। किसी वक्त कोई ऐसा मरहला ना आ जाए जैसा आपको याद है मंजूर भुट्टो जब वज़ीर आला बना था तो रातों रात किस तरह सारी गेम पलटी थी। तो अब तो गेम बहुत आसान है। फॉर्म 45 और 47 दोनों मौजूद है। जिसने ज़रा सी भी तू तड़ंग की रिकाउंटिंग हो जाएगी। तो इस रिकाउंटिंग के डर से जो कहेंगे वही होगा। तो फिर वही बगल बच्चा हुकूमत नहीं, लफ्ज़ फिर वही मुश्किल से अदा करना पड़ रहा है, सरोगेटेड चाइल्ड। इसका क्या फ्यूचर होगा ये आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और देखते हैं क्या होता है। उतनी देर तक फी अमान अल्लाह।